आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के निवासी युवक की लाश जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र पर रेलवे ट्रैक के किनारे मिलने से लेकर आजमगढ़ में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया है। मामले में पुलिस की संलिप्तता की भी बात कही जा रही है। कल शाम को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार को मिले शव को लेकर सड़क पर ग्रामीणों ने जाम कर दिया। कल घंटे मशक्कत करने के बाद प्रशासन ने रात में जाम समाप्त कराया और शव का अंतिम संस्कार कराया गया है। आपको बता दें कि मामला आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के करुई गांव का है, जहां के निवासी प्रमोद कुमार, जिनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, उनकी 14 मई को जौनपुर थाना खेतासराय के शेखोपुर मड़ैया के पास रेलवे ट्रैक पर लाश मिली थी। जब उसके जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर उनकी पहचान हुई तो थाना खेतासराय पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कल शाम को पोस्टमार्टम के बाद लाश को परिजनों को सौंप दी गई। परिजनों का आरोप है कि प्रमोद की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि प्रमोद का पड़ोसी गाँव की किसी लड़की से प्रेम प्रपंच चल रहा था। उसमें कई बार पंचायत भी हुई थी, लेकिन दिनांक 14 मई की सुबह प्रमोद बाजार से चूल्हा लेने की बात बताकर घर से निकला, लेकिन बाजार ना जाकर वह पड़ोसी गांव में लड़की के घर पहुंच गया, जहां सुबह लड़की की शादी के बाद विदाई ससुराल जाने के लिए हो रही थी। प्रमोद के परिजनों के अनुसार लड़की के परिजनों ने पहले प्रमोद को बुरी तरह से मारा पीटा, फिर दीदारगंज पुलिस को बुलाकर उन्हें सुपुर्द कर दिया। बाद में प्रमोद की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। मृतक प्रमोद के परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। इसमें पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध दिख रही है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक प्रमोद की लाश को बर्ता मार्ग के करोई मोड़ पर शाम 5 बजे सड़क पर रखकर सड़क को 1 घंटे से लगातार जाम कर दिया। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, हालांकि स्थानीय पुलिस लड़के को अपने कब्जे में लेने की बात से इनकार करती रही। ग्रामीणों की मांग थी कि पुलिस कप्तान आजमगढ़ के आने पर ही जाम समाप्त होना है। 1 घंटे बाद क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी तथा उप जिलाधिकारी मार्टिनगंज दिनेश कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे। परिजनों व ग्रामीणों की मांग को मानते हुए मुकदमा दर्ज करने के आश्वासन पर देर शाम को जाम को समाप्त कर दिया गया। परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। इस मौके पर एसडीएम दिनेश कुमार मिश्रा ने और मृत युवक के परिजनों ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाएंगे आदर्श श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में। लड़का है, एक लड़की का मैटर था 2-3 महीना पहले, उसके बारे में बात हुई थी। तो उसके बाद समझाने के बाद ये लड़का कुछ नहीं कर रहा था। इसकी मीठा की दुकान है नोनारी में, इसके पिताजी की। वहाँ पे कुछ आज की डेट में लगन थी, चूल्हा लेने के लिए गया था। और उसके बाद वहाँ के क्षेत्र में थोड़ा लफड़ा हुआ था दुबावा ग्राम सभा मियाना में। तो थाने के जो हैं सिपाही हो गए थे दौरे पे वहाँ पे। तो उसके बाद लड़की के घर वाले, लड़की की शादी थी आज ही की डेट में, तो विदाई थी उसकी। और वो लोग थोड़ा सा दिखा दिए इसको सिपाही लोग को। तो सिपाही लोग इसको उठा लिए 6:30 बजे। और तब से हम लोग कम से कम, हम गांव के बीडीसी हैं और हमारे एक भाई भी हैं, वो भी 20 बार 50 बार फोन लगाए होंगे कम से कम, थाने पे, चौकी पे, दोनों जगह। लेकिन कोई सिपाही बताने के लिए तैयार नहीं हुआ कि लड़का आया है या नहीं आया है। लेकिन हमारे गांव के 20 आदमी, कम से कम हमारे गांव से ही रास्ता निकलता है वो, हमारे गांव के 20 आदमी देखे हैं जो कि ये बच्चे को ले जाते हुए, लेकिन बताने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ है। 6:30 बजे अब तक हम लोग ढूंढ रहे थे। ग्राम सभा करुई है, कौन ले जा रहा था? दीदारगंज थाना के सिपाही थे, 4 सिपाही थे, 1-2 नहीं थे, 4 सिपाही थे हल्का के। और एक बुलेट से भी थे और बाकी स्प्लेंडर से थे। और थाने पर आप लोग गए थे? नहीं, थाने पर हम लोग गए थे, कोई बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। और पुलिस चौकी भी गए, वहाँ पे भी बता रहे हैं। कब छोड़ दिए इसको, पता है कुछ? सर कुछ पता नहीं है कब इसको छोड़े हैं, कब क्या किए हैं, अभी हम लोग को सूचना दे रहे हैं। आपका घर कितना दूर है? हमारा घर यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर। क्या रिलेशनशिप है इनका कोई यहाँ पर? यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं सर, यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब सिर्फ थाने के सिपाही के द्वारा ही ये लाया गया है। और चाहे जैसे मर्जी वो लोग लाए हों, मार के लाए हैं कि जिंदा लाए थे कि अपने आके मारा, ये हम लोग को पता नहीं है अभी। यहाँ क्या जानकारी आपको मिली? अभी तो सर यहाँ के सिपाही लोग बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। पहले तो हम लोग को यही जानकारी मिली। नहीं सर, हमको नहीं सर, ये तो नहीं बताया गया कि ट्रेन से हुई है। पहले बताया गया कि आपके प्रमोद नाम का एक लड़का है, मिंदर उसके बाप का नाम है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। आप लोग जितना जल्दी हो सके आ सके। हमारा नाम गोरख यादव है और ये हमारे चाचा का लड़का है, छोटा भाई था। यही बात थी। हम लोग सर करुई ग्राम सभा के रहने वाले हैं, मार्टिनगंज क्षेत्र, थाना दीदारगंज। करुई गांव का एक लड़का था प्रमोद कुमार यादव, 21 वर्षीय। यह दुबरा गांव में राजभर परिवार की लड़की से
इसका प्यार था और उस राजभर की लड़की की परसों 13 तारीख में शादी थी, जिसको लेकर के लड़का शादी वहाँ पहुँचा था और आपस में कुछ लड़की वालों से इसका मनमुटाव हुआ और कल दुबरा से लगा हुआ दुबावा से लगा हुआ खेतासराय थाना का सीमा क्षेत्र है, जौनपुर जनपद का सीमा क्षेत्र है, वहाँ पर रेलवे ट्रैक से पर इसका शव पाया गया और उसका पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आई, इसको लेकर के लड़के पक्ष ने मांग करी कि हमारी एफआईआर दर्ज हो जाए। तो 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दिया है, एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर की कॉपी इनको दे दी गई है और इन्होंने शव रास्ते से हटा लिया है तो दाह संस्कार के लिए आगे कार्रवाई के लिए ले जा रहे हैं। इन लोगों का आरोप था सर कि पुलिस वाले उठा के ले गए हैं सर। हाँ, इन्होंने ये कहा कि 13 तारीख जब लड़की के घर में शादी थी कि जो पुलिस वाले थे जिन्होंने लड़के को वहाँ से हटाया कि शादी में कुछ व्यवधान न डाले, तो इनका कहना है कि उन पुलिस वालों की भूमिका को लेकर इन्होंने कुछ बातें करी है। तो एफआईआर चूंकि इनके द्वारा जिनको भी नामजद किया गया है 4 लोग, सबके खिलाफ एफआईआर हुबहू लिखी गई है, उसकी कॉपी इनको दे दी।